नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, अचानक सामने आए धनखड़, मांग दी कौन सी पेंशन, चौंक गया पूरा देश की, और मोदी के खिलाफ आर पार की लड़ाई, ममता सेंसर मोशन की तैयारी की। वह बिहार में राहुल के साथ उतरे अखिलेश, शाह की तिकड़ी फेल की, साथ ही रिटायरमेंट की उम्र पर भड़की उमा भारती कह दी ऐसी बात की, और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, राजनाथ का ऐसा बयान, क्या पाक से भी मिला लेंगे हाथ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धनखड़ ने विधायक पद की पेंशन का आवेदन किया। राज्यपाल बनने के बाद 2019 में बंद हो गई थी, अब 3 पेंशन मिलेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का इसी पर पक्षपात का आरोप, कहा आयोग बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कर रहा है कोशिश। जापान में मोदी ने बुलेट ट्रेन का किया सफर, ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ड्राइवरों से मिले। मोदी ने जापानी पीएम को मून स्टोन किया गिफ्ट। इमाम एसोसिएशन बोला, देश संविधान से चलेगा, गीता या कुरान से नहीं। भागवत का भारत को हिंदू राष्ट्र कहना हमारा अपमान, पर्सनल लॉ खत्म नहीं होने देंगे। राहुल की यात्रा में पहुंचे अखिलेश यादव, तेजस्वी को लगाया गले, कहा भाजपा की हार लिखेगा बिहार, खुली जीप में कर रहे रोड शो। 100 गाड़ियां 30 बॉडीगार्ड्स के साथ अनंत सिंह का रोड शो। 3 करोड़ की लैंड क्रूजर से मोकामा पहुंचे, जेसीबी से बरसाए गए फूल। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन का दूसरा दिन, मनोज जरांगे बोले, ये आखिरी लड़ाई, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। ओपी राजभर बोले, गठबंधन में सब ऑल इज वेल, संजय निषाद सरकार के समर्थन में है। सुल्तानपुर में मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जीतू पटवारी बोले, सीएम दुनिया की धड़कन बढ़ाकर मानेंगे। भोपाल में युगांडा की महिला से पकड़ाई 4 करोड़ की कोकीन और क्रिस्टल मेथ। टैरिफ विवाद पर राजनाथ बोले, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होता है, भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। ममता बनर्जी ने खोल दिया केंद्र के खिलाफ मोर्चा, एसआईआर पर सेंसर मोशन की तैयारी शुरू, बुलाया विशेष सत्र। रमेश बोले, विपक्ष शासित 8 राज्यों में जीएसटी दरों में कटौती का किया समर्थन, उपभोक्ताओं को मिले सीधा लाभ। भारत से बातचीत को बेचैन पाकिस्तान, इशाक डार बोल गए भीख वाली बात। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी के सामने मोदी जिंदाबाद के लगे नारे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, फ्लाइंग किस देते हुए निकले राहुल गांधी। पार्टी रिटायरमेंट तय कर सकती है, लेकिन राजनीति में उम्र सीमा पर बोली उमा भारती। असम में सीएम शर्मा बोले, असम पुलिस ने वापस बांग्लादेश भेजे 33 नए घुसपैठिए, आने वाले दिनों में और भी तेज होगी कार्रवाई। पीएम मोदी और शाह के रिटायरमेंट पर बोले ओवैसी, 3 बच्चे वाले बयान को लेकर संघ प्रमुख भागवत पर भी बरसे। पवन सिंह ने एक्ट्रेस की कमर छुई, अंजलि ने इंडस्ट्री छोड़ी, हरियाणवी अभिनेत्री बोली, भीड़ में उनके फैंस थे, रिएक्ट करती तो कोई सपोर्ट नहीं करता। बिहार के बाद अब बंगाल में एसआईआर की तैयारी शुरू, 2 दिन के भीतर ईसी के पास जमा की जाएगी रिपोर्ट। अनिल विज का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल फिरोज गांधी के पोते, गांधी कैसे बनी, वोट चोरी पर बोलने वाले खुद देश विरोधी हैं। ट्रंप को कोर्ट से झटका, अदालत ने टैरिफ को बताया मनमाना, अब क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विकल्प। पटना के बाद बेगूसराय में भिड़े कांग्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ता, पीएम को गाली देने के मामले में नारेबाजी, हुआ हंगामा, राजधानी में धरने पर सांसद और विधायक बैठे। चले जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। ममता बनर्जी ने खोल दिया केंद्र के खिलाफ मोर्चा, एसआईआर पर सेंसर मोशन की तैयारी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी दोनों ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की सरकार 1 से 4 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ कथित अत्याचार को लेकर सेंसर मोशन लाया जा सकता है। इसके अलावा स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ भी विधानसभा में प्रस्ताव किया जा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करवाया है, जिसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। बंगाल में 3 दिन विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। ममता बनर्जी ने कई बार राजस्थान से उड़ीसा तक बंगालियों पर होने वाले अत्याचार को लेकर बीजेपी पर हमला किया है।
राहुल गांधी की यात्रा में पहुंचे अखिलेश यादव, तेजस्वी को लगाया गले, कहा भाजपा की होगी हार, लिखेगा बिहार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार पहुंचे हैं। खुली जीप में रोड शो कर रहे हैं। जीप में राहुल, तेजस्वी और सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी लालू यादव की बेटी रोहिणी भी मौजूद हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने तेजस्वी को गले लगाया, राहुल गांधी से 15 मिनट तक बातचीत की, यात्रा के रिस्पांस के बारे में जानकारी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार भाजपा बिहार से बाहर होने जा रही है। उन्होंने संविधान के अधिकारों का हनन किया है। चुनाव आयोग बीजेपी की सरकार का जुगाड़ आयोग बन गया है। बता दें कि राहुल गांधी की आज यात्रा का 14वां दिन रहा। यात्रा सारण से होते हुए भोजपुर पहुंचेगी। अखिलेश यादव शुक्रवार को ही बिहार पहुंचे। एयरपोर्ट पर एनडीए गठबंधन के लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार से मिले। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, भाजपा की हार, लिखेगा बिहार। धनखड़ ने विधायक पद की पेंशन का किया आवेदन। राज्यपाल बनने के बाद 2019 में हो गई थी बंद। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब पूर्व विधायक के नाते मिलने वाली पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में फिर से आवेदन किया है। धनखड़ ने 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद ये पेंशन बंद हो गई थी। अब उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक के नाते फिर से आवेदन किया है। धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था, जैसा कि आपको पता है। माना जा रहा है कि विधानसभा सचिवालय ने धनखड़ की पेंशन आवेदन पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्हें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर होने की तारीख से पूर्व विधायक की पेंशन मिलनी शुरू होगी। टैरिफ विवाद पर राजनाथ बोले, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी टैरिफ पर विवाद के बीच कहा कि कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। राजनाथ ने ये बात एनडीटीवी डिफेंस समिट में आज ये बातें कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में ट्रेड वॉर जैसे हालात हैं। विकसित देश तेजी से संरक्षणवादी हो रहे हैं। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हम राष्ट्रीय हित और लोगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। राजनाथ के इस बयान को ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत, रूस और चीन के करीब आने की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी आज ही जापान से चीन के दौरे पर रवाना हुए हैं। वे यहां एशियो समिट में दोनों देशों के राष्ट्रपति से मिलेंगे। वैसे आपको क्या लग रहा है, कमेंट जरूर करिए। पार्टी रिटायरमेंट तय कर सकती है, लेकिन राजनीति पर उम्र सीमा पर जानिए क्या बोली उमा भारती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने राजनेताओं के रिटायरमेंट एज और अपने चुनाव लड़ने को लेकर आज बड़ी बातें कह डाली। उमा भारती ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि कोई भी राजनीतिक दल रिटायरमेंट की उम्र तो तय कर सकता है, लेकिन कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति की योगदान देने की क्षमता किस उम्र में समाप्त हो जाएगी। इंटरव्यू में उनसे उनके पहले के बयान के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हाँ मैं चुनाव लड़ूंगी, मेरी उम्र 65 की भी नहीं है, लेकिन मैं चुनाव तभी लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। एएनआई के साथ एक खास इंटरव्यू में भाजपा नेता ने कहा, कोई भी संगठन, राजनीतिक दल, संस्था रिटायरमेंट की उम्र तय कर सकती है, लेकिन योगदान की नहीं। जापान में मोदी ने बुलेट ट्रेन का किया सफर। एशियो समिट के लिए चीन हुए रवाना। पीएम मोदी आज जापान दौरे के दूसरे दिन एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। यहां उनके साथ जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। ये भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। मोदी ने इशिबा को आंध्र प्रदेश के मूनस्टोन और चांदी से बना रामेन बाउल्स विद चॉपस्टिक सेट दिया। साथ ही पीएम की पत्नी एसिको इशिबा को पश्मीना शॉल गिफ्ट किया।
जयराम रमेश बोले, विपक्ष शासित 8 राज्यों ने जीएसटी दरों में कटौती का किया समर्थन, जनता को इसका सीधा मिले लाभ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज बताया कि विपक्ष शासित 8 राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में बदलाव को समर्थन दिया है। इन राज्यों ने जीएसटी की अलग अलग दरों को कम करने और आम उपभोग की चीजों पर लगने वाली दरों को घटाने की मांग का समर्थन किया है। साथ ही इन राज्यों ने ये भी मांग की है कि एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन दरों में कटौती का फायदा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। रमेश के मुताबिक इन 8 विपक्ष शासित राज्यों ने यह भी मांग की है कि जब दरों में कटौती होगी जिससे राज्यों की आय पर असर पड़ेगा तो उसकी भरपाई के लिए सभी राज्यों को 5 साल तक मुआवजा दिया जाए। इस मुआवजे की गणना के लिए 2024-25 को आधार वर्ष माना जाए। पीएम मोदी और शाह के रिटायरमेंट पर बोले ओवैसी, 3 बच्चे वाले बयान को लेकर संघ प्रमुख पर भी बरसे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को राजनीतिक रूप से रिटायर करना चाहिए। हमें उन्हें यह मौका नहीं देना चाहिए कि वे खुद तय करें कि उन्हें कब राजनीति छोड़नी है। इसके अलावा 3 बच्चों वाले बयान को लेकर भी ओवैसी संघ प्रमुख मोहन भागवत पर बरसे। उन्होंने पूछा, मोहन भागवत, भारतीयों के पारिवारिक जीवन में दखल देने वाले कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणाएं महिलाओं पर अनावश्यक बोझ डालेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।